हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे डिस्क स्केड्यूलिंग क्या होता है। देन हम देखेंगे जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे डिस्क की, उन्हें डिस्कस करेंगे। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ डिस्क स्केड्यूलिंग कि डिस्क स्केड्यूलिंग जो है उसके क्या गोल्स हैं, वो हमारे लिए क्या वर्क करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने देखना है डिस्क स्केड्यूलिंग को। देखो डिस्क स्केड्यूलिंग क्या होता है हमारे पास। हाँ जी, जब भी हमने क्या करना होता है, हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस होती हैं जिन पे आपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना है। आप उन पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, या कुछ भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म कराना है, ठीक है। तो उस केस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को आपने फर्स्टली एग्जीक्यूट कराना है, किस प्रोसेस को आपने सेकेंडली कराना है, देन किस प्रोसेस को हमने थर्डली कराना है, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस हो रही है, इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्क स्केड्यूलिंग। देखो डिस्क स्केड्यूलिंग क्या होता है, व्हेन मल्टीपल प्रोसेस वांट टू रीड राइट डेटा फ्रॉम डिस्क। आपके पास बहुत सारी प्रोसेस है और उन सभी प्रोसेस को क्या करना है, रीड करना है या राइट करना है डेटा को, या डेटा को फैच करना है फ्रॉम डिस्क, आपके डिस्क में से, ठीक है, एट सेम टाइम पे। तो अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस की रिक्वेस्ट को मैं फर्स्टली फुलफिल करूं, देन किस प्रोसेस की रिक्वेस्ट को मैं सेकेंडली फुलफिल करूं, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क स्केड्यूलिंग। हमने एक चीज पढ़ी थी जहां पे हम क्या करते थे, प्रोसेस को देखते थे कि आपने किस प्रोसेस को जो है हमने फर्स्टली रन कराना है, किसको सेकंड रन कराना है, किसको हमने थर्ड रन कराना है, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्या है, दिस इज डिस्क स्केड्यूलिंग। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब मल्टीपल प्रोसेस है तो फर्स्टली हमने किसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, ठीक है। अब देखो, डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम दैट कीप्स एंड मैनेजेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट अराइविंग फॉर डिस्क इन अ सिस्टम। जो आपकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, डिस्क के लिए जो भी आई हैं आपके सिस्टम में, ये क्या करेगा, उन सबको मैनेज करता है। As we know, for executing any process, memory is required. अगर आपने किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, यू नीड मेमोरी, हमें मेमोरी की जरूरत है। विदाउट मेमोरी वी कांट एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस। बिना मेमोरी के जब आपके पास स्पेस ही नहीं है तो आप एग्जीक्यूट कैसे करा लोगे किसी भी प्रोसेस को, है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, वी ऑल नो अबाउट दिस। देन देखो, व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिंग थिंग्स फ्रॉम अ हार्ड डिस्क, जब भी आपने हार्ड डिस्क में से, मीन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से आपको किसी भी चीज को क्या करना है, एक्सेस करना है, द प्रोसेस बिकम वेरी स्लो। तो आपकी जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि हमें पता है सीपीयू के पास हमारी क्या है, रजिस्टर है, देन कैशे मेमोरी है, देन अवर प्राइमरी मेमोरी, एंड लास्ट में हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। तो अगर सेकेंडरी मेमोरी से कुछ लेना है भाई, तो उसमें क्या होगी, आपकी प्रोसेस स्लो हो जाएगी, ठीक है। एज हार्ड डिस्क इज स्लोएस्ट पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर, बिकॉज हार्ड डिस्क क्या है, सबसे स्लो, वो बिल्कुल एंड में एग्जिस्ट करती है हमारी मेमोरी हायरार्की में। तो ये क्या कर देगी, आपकी प्रोसेस को स्लो कर देगी। तो देयर आर वेरियस मेथड बाय विच द प्रोसेस कैन स्केड्यूल्ड एंड कैन बी डन एफिशिएंटली। तो हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं जिनसे हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को बहुत ही एफिशिएंटली मैनर में क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं कि आपने किस तरह से उन्हें करना है, ये हम अच्छे से समझेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, द फर्स्ट इज सीक टाइम। देखो सीक टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय द डिस्क रीड राइट हैड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक फ्रॉम द डेटा इज स्टोर्ड। देखो जहां पे आपका डेटा स्टोर्ड है, ठीक है, ये आपका सीक टाइम क्या है, ये आपका वो टाइम है जो आपकी डिस्क लेगी क्या करने में, किसी भी डेटा को रीड या राइट, कुछ भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो करने में, ठीक है। कहां से, आपका जो करेक्ट ट्रैक है जहां पे डेटा स्टोर्ड है वहां तक जाने के लिए, ठीक है। करंट पोजीशन से जहां पे आपका डेटा स्टोर है उस ट्रैक तक जाने के लिए जो टाइम लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड द सीक टाइम। सेकेंड इज रोटेशनल लेटेंसी। देखो रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, आफ्टर रीचिंग द करेक्ट ट्रैक, अब करेक्ट ट्रैक पे आने के बाद द डिस्क वेट फॉर द रिक्वायर्ड सेक्टर टू रोटेट अंडर द हेड। अब हमें पता है फर्स्टली हमारे पास प्लेटर है, देन ट्रैक है, और ट्रैक फर्दर डिवाइड है हमारे सेक्टर्स में। तो जब सीक टाइम तो वो हो गया जब वो ट्रैक के पास आई,
अब ट्रैक में भी उसने देखना है ना कि आपका सेक्टर कौन सा है जहां पे डेटा स्टोर है ना, तो ये क्या होगा हमारा रोटेशनल लेटेंसी। द नेक्स्ट इज ट्रांसफर टाइम। वंस द हेड इज ऑन द राइट सेक्टर, जब आपका हेड जो है आपके राइट सेक्टर पे आ जाएगा, द टाइम टेकन टू एक्चुअल रीड राइट द डेटा, अब वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में जो टाइम लगता है दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर टाइम। एंड द नेक्स्ट इज डिस्क एक्सेस टाइम। ये क्या है आपका, देखो टोटल टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द डिस्क, आपका टोटल टाइम कितना लगा है, मींस टोटल टाइम मतलब आप फर्स्टली अपने ट्रैक पे गए, देन आप सेक्टर पे, देन आपने डेटा को वहां पे रीड किया, राइट किया, वो सारा ओवरऑल जितना भी आपका ओवरऑल टाइम है वो सब क्या होगा हमारा डिस्क एक्सेस टाइम। एंड द लास्ट इज डिस्क शेड्यूलिंग। ये कुछ भी नहीं है आपका, ये क्या होगा, द मेथड बाय विच ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड द ऑर्डर ऑफ सर्विंग रिक्वेस्ट, कि उसने किस ऑर्डर में प्रोसेस को जो है रिक्वेस्ट सर्व करनी है, ये क्या है वो मेथड्स, ठीक है। हाँ जी, द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग। देखो हमारे पास जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं वो कितनी तरह की हैं, हमारे पास 6 तरह की हैं, 6 टाइप्स ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग, ठीक है। द फर्स्ट इज FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। द सेकंड वन इज SSTF। देन हमारे पास थर्ड क्या है, हमारे पास स्कैन एल्गोरिदम, लूप एल्गोरिदम, सी लूप एंड सी स्कैन, ठीक है। इन्हें हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे कि कौन सी एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से वो सारा कुछ परफॉर्म करेगी, प्लस उसकी क्या वीकनेस है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज हैं, ये सारा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। अब लास्ट हम क्या देख लेते हैं, गोल्स। देखो गोल्स क्या है हमारे डिस्क शेड्यूलिंग के। द फर्स्ट वन इज मिनिमाइज सीक टाइम। आपका क्या है, इसने सीक टाइम को मिनिमाइज कर देना है, मींस रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ रीड राइट हेड, ठीक है। लेस हेड मूवमेंट फास्टर डेटा एक्सेस, जितनी ज्यादा आपकी मूवमेंट लेस होगी उतना ही जल्दी आप क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे। द सेकेंड इज मिनिमाइज लेटेंसी, मींस यहाँ पे क्या होगा, सर्व रिक्वेस्ट क्विकली सो प्रोसेसेस डोंट वेट टू लॉन्ग, आपकी किसी भी प्रोसेस को जो है ज्यादा लंबे टाइम तक वेट ना करना पड़े, तो डिस्क शेड्यूलिंग क्या करेगा, वो हर एक के लिए रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, जल्दी जल्दी सर्व करेगा। मैक्सिमाइज थ्रोपुट, देखो मैक्सिमाइज थ्रोपुट क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सर्व पर यूनिट टाइम, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा जल्दी क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को सर्व करेंगे, ठीक है। फेयरनेस, फेयरनेस क्या है, एवरी रिक्वेस्ट शुड गेट अ चांस, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, स्टारवेशन नहीं होगा। स्टारवेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस है उसकी कभी टर्न ही नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है स्टारवेशन, बट यहाँ पे क्या होगा, हमारी स्टारवेशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज एफिशिएंट डिस्क यूटिलाइजेशन। देखो ये क्या है, यूज डिस्क बैंडविड्थ एफिशिएंटली विदाउट वेस्टिंग टाइम इज अननेसेसरी हेड मूवमेंट। अब क्या कर रहे हैं आप, अननेसेसरीली मूव नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी वेस्ट नहीं कर रहा है हमारे टाइम को, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो डिस्क यूटिलाइजेशन है वो हम एफिशिएंटली कर रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस। ये क्या करेगा आपका, प्रोवाइड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कि आपकी किसी भी प्रोसेस को बहुत लंबे टाइम तक वेट ना करना पड़े किसी भी रिक्वेस्ट के लिए। सो आई होप डिस्क शेड्यूलिंग इज क्लियर इन योर माइंड, आपको पता चल गया एल्गोरिदम 6 टाइप्स की होती है, एंड द लास्ट इज गोल्स, हमें अच्छे से पता चल गए। So I hope this is clear. If you have any doubt regarding this, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.